रुसवाई कैसी है तेरी दुनिया, तू आई है दुबई। हाँ जी, कर ली स्ट्रगल, मिल गई जॉब। इसीलिए तुम्हें कहा था यू आर मेंट फॉर मॉडलिंग ओनली। लेकिन लेकिन सलमान, ये जो फोटोशूट तुम मुझे दिखा रहे हो तो कुछ ज्यादा ही बोल्ड लग रहा है तो क्या? देखो मेरी जान, ये जो फैशन इंडस्ट्री है ना, ये पैसे वालों की है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी बुराई भी लोगों को बुराई नहीं लगेगी, बल्कि ट्रेंड बन जाएगा। जितना बोल्ड तुम दिखोगी उतना ही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। लेकिन अच्छा, ओके, I'll do it. That's like a good girl. ये हुई ना बात? अभी जो लोग तुम्हें इग्नोर करते फिरे थे ना, देखना यही तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। और हाँ, एक और बात, उस वक्त उनको मुंह मत लगाना। I'm telling you, okay? Alright. कॉफी पियोगी? Yeah, sure. कॉफी लेके आओ। ये तुम्हारी पहली कमाई। सलमान, ये कम है क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरी पागल लड़की, देखो मेरी एक बात अपने दिमाग में डाल दो, पैसे जितने भी मिले हमेशा तुम्हारे चेहरे पे डिससेटिस्फेक्शन रहनी चाहिए। और कम पैसों पे भी शुक्रिया अदा करोगी तो लोग तुम्हें लो कैलिबर मॉडल समझेंगे। क्या मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं, बस तुम अपने काम पे फोकस करो। जितना अच्छा काम उतने अच्छे पैसे। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, सोच रही हूँ अगर मामा यहाँ होती तो कितना खुश होती। मैं अपनी पहली कमाई सबसे पहले उनको दिखाती और उनके लिए ढेर सारी शॉपिंग करती। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम अपनी अम्मी को बहुत मिस कर रही हो ना? अच्छा चलो रिलैक्स, और मुझे बताओ कि मेरी ट्रीट कहाँ है? ट्रीट? हाँ या श्योर। वैसे ट्रीट तो तुम्हें और एनी दोनों को मिलनी चाहिए। एनी तो मुझे यहाँ लेके आई थी आखिर। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ जाएं। एनी को बाद में ट्रीट दे देना। ठीक है, ये भी ठीक है, जैसा तुम कहो। वैसे भी मुझे अपने लिए शॉपिंग करनी थी, तो शॉपिंग के बहाने डिनर भी हो जाएगा और तुम्हारी ट्रीट भी हो जाएगी। हाय खुल के शॉपिंग करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो खरीद लो।
वैसे भी तुम्हारे दो चेक कुछ दिनों में क्लियर हो जाएंगे। अब इन पैसों को अपने हाथ का मैल समझो। ओके, चले? अच्छा प्लीज। कैसा था डिनर? It's amazing, wonderful. सलमान, एक बात पूछूं? हम्म। तुमने तुमने एनी को साथ लाने से क्यों मना कर दिया? देखो ईमान, मुझे एनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो कदम तीनों आउटिंग पे चलते हैं। लेकिन फिलहाल मैं कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाह रहा था। अब अच्छा, वो क्यों? ऐसे ही। क्यों? तुम्हें मेरे साथ ऐसे डिनर करके बुरा लगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा लगा मुझे, तुम गलत समझ रहे हो। एक सवाल मैं पूछूं? थोड़ा पर्सनल है। हाँ, पूछो। क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जिसके साथ तुमने ऐसे बाहर आके डिनर किया हो, आउटिंग की हो? नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं नहीं, आई डिडंट माइंड, लेकिन मुझे अजीब लगा तुम्हारा क्वेश्चन। वैसे अक्सर तुम्हारी क्लास की लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं। हैरत हुई सुन के कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वैसे अक्सर लड़कियां झूठ भी बोलती है ना? देखो सलमान, अगर मेरी लाइफ में कोई होता तो मैं तुम्हें बेझिझक बता देती। तुमसे क्यों छुपाती? मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। होता है ना इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा, तो मुझे लगा कोई है, तभी तुम मेरे साथ डिनर करने में हेजिटेट फील कर रही हो। देखो ऐसी कोई बात नहीं, वी आर फ्रेंड्स। हम कभी भी ऐसे साथ बैठ के डिनर कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। ना बिग डील। हाँ, दैट्स ग्रेट। मेरी फील्ड ने काफी चेंज कर दिया है तुम्हें, राइट? अच्छा चेंज है। क्या मतलब? और उसमें गलती क्या है? ओह, अच्छी बात है। देखो, इस फील्ड में लिबरल होकर ही सरवाइव किया जा सकता है, और लिबरल होना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा बात सुनो, खाना खत्म करते हैं, फिर बाहर जाके एक अच्छी सी कॉफी पीते हैं, ओके? और वो कॉफी मेरी तरफ से होगी, राइट? ओके। चले, खाना खत्म करते हैं फिर चलते हैं।
माना आपी। हेलो अम्मारा, देखो मैं तुम्हारे लिए भी शॉपिंग की है, देखोगी? ओ रियली? दिखाए ना आपी। ऊपर चलो दिखाती हूँ। आप चले, मैं आती हूँ। हमारा चुप करके तो बैठो। मगर क्यों मामा? फजूल के सवालात मत किया करो। मैंने तुम्हें कुछ सब बात करते या हंसते बोलते देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मगर मामा ईमान आपी तो इतनी अच्छी हैं। बहुत अच्छी है। किस किस्म की हरकतें करती फिरती वो बाहर, जानती हो तुम? बी क्लास मॉडल। बहुत इंस्पायर्ड हो रही तुम मुझसे। शेम ऑन यू। तो फिर आप क्यों देख रहे हैं बी क्लास मॉडल्स के ड्रामे और फैशन शोज? हाँ, हिपोक्रेसी। बिहेव योरसेल्फ। गेट लॉस्ट। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश। लगता है मुझे खुशी रास ही नहीं आती। अभी पहली कमाई की खुशी मिली ही थी कि तूने किन लोगों से मेरा सामना करवा दिया। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? ना अब इस घर में सुकून है, ना बाहर तहफ्फुज़। मामा, आप क्यों मुझे तना छोड़ के चली गई? मामा प्लीज वापस आ जाए। कहाँ चली गई हैं? गर होती खबर तुझे यारा, ना मिट्टी होती जिंदड़ी पिया। कब तक भागोगे ईमान? दिलावर से बचना नामुमकिन है। हेलो, आ गए आप? कहाँ थे आप इतनी रात तक? ये देखिए आपके पीछे क्या हो रहा है। देखिए आपकी बेटी का करतूत। अब इस किस्म की लड़की को मैं अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी जो ऐसा काम करती हो। मेरे खानदान वाले मुझसे पूछेंगे तो मैंने क्या जवाब दूंगी? ये कि जो लड़की अपनी इज्जत चौराहों पे नीलाम कर रही है आपकी बेटी है वो। और आप जानते हैं इसकी वजह से हमारे बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। आज अम्मारा ने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की है। अब इस घर में या मैं और मेरे बच्चे रहेंगे
या फिर ये? फैसला कर ले आप। चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं है? इससे कह दो सुबह होते ही यहां से चली जाए। आज से मेरा और इसका ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो गया। गार होती नजर तेरी, ना मिट्टी होती जिंदड़ी पिया। बस कर दो ईमान, रोने से क्या होगा? टू हेल विथ एवरीवन। मैंने क्या कोई सगा बाप इस तरह कर सकता है? अपनी दूसरी बीवी की बातों में आकर अपनी बेटी को, अपने खून को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। मेरी कोई भी नहीं सुनी। इस दुनिया में ऐसा ही होता है मेरी जान। जहाँ बेहद मोहब्बत करने वाले माँ बाप होते हैं, वहीं औलाद को तन्हा छोड़ देने वाले पत्थर दे वालिदैन भी कभी गुर्बत के मारे औलाद को बेच देने पर मजबूर हो जाते हैं, तो कभी दौलत के नशे में आकर अपनी औलाद से बेगम और बेपरवाह हो जाते हैं। ऐसा ही होता है इस दुनिया में। खैर, तुम परेशान मत हो, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। थैंक्स एनी, लेकिन तुम फिक्र नहीं करना। मैं जल्दी अपना कोई फ्लैट रेंट पे लेके वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। तुम पे ज्यादा दिन बोझ नहीं बनूंगी मैं। मेरी जान, तुम मुझ पे बोझ हो भी नहीं, और ऐसे वक्त में दोस्ती तो काम आते हैं। थैंक यू। चलो कुछ खा लो। मामा अपने माला पे को क्यों जाने दिया? बेचा, उन्होंने आपके पापा को नाराज किया है और उनसे लड़ाई भी की है। अब मैं कैसे उन लोगों के दरमियान आ जाती? मामा आप ईमान अभी को रोक तो सकती थी कि वो मत जाए। प्लीज मामा उनसे कहें कि वो वापस आ जाए। क्यों? वो इतनी अच्छी थी, मुझे होमवर्क में भी हेल्प करती थी। तुम दोनों ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और कोई जरूरत नहीं ईमान जैसी लड़कियों के बारे में सोचने की। तुम लोग ऐसे सोचो कि मेहमान आई थी, आके चली गई। और खबरदार, जो मुझे पता चला तुम लोगों ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, समझी? किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा
जिंदगी की इस तरह। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। हाय, हाय, एक चीज दिखाऊं? कैसी हो? बिल्कुल ठीक। ये देखो मेरा नया एड, अच्छी लग रही हूँ ना? वाओ, ईमान से ये तुम हो? मैं सच्ची बड़ी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। लेकिन पता है तुम बहुत अच्छी एड्स डिजर्व करती हो, ये बेवकूफ वाली नहीं। क्या मतलब? मतलब ये यार, तुम बी क्लास और सी क्लास एड से निकल आओ। जो तुम रैम्प कर रही हो वो ठीक है, और हाँ, अगर तुम्हें अच्छा कमर्शियल मिल जाए तो वो कर लेना। क्या तो ठीक रहे हो। क्या नाम था तुम्हारे फ्रेंड का? हाँ, सलमान। उससे क्यों नहीं कहती कि वो अपने बॉस से बात करे? यार कहा तो है मैंने उससे, देखो। हाँ मुझे पता है, वो तो तुम्हारे लिए कुछ करता ही नहीं है। ठीक कह रहे हो हनी। पहले तो बहुत वादे और दावे किए थे उसने, लेकिन पता नहीं अब उसे अचानक से क्या हो गया, इग्नोर कर रहा है वो मुझे। क्योंकि मेरी जान, उससे तुमसे कुछ मिल जो नहीं रहा। क्या मतलब? मतलब ये कि इस वक्त तुम उसकी दोस्त हो। अगर तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो रातों रात तरक्की करोगी, ट्रस्ट मी। क्या? और नहीं तो क्या, वक्त पलट जाएगा। फिर तुम्हें सलमान जैसे छोटे मोटे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम सलमान के बॉस जैसे लोगों के साथ दोस्ती बनाओगी, उससे कम नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम, चुप हो जाओ। ये बकवास नहीं है, हकीकत है। अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में फास्ट फॉरवर्ड मूव होना है ना, तो डार्लिंग ये सब तो करना पड़ेगा। लेकिन हनी, मैं इस तरह आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने टैलेंट के बेस पे आगे आना चाहती हूँ। Why don't you understand? ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम स्लो मोशन में जाना चाहती हो तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिर तुम सारी जिंदगी अपने बिल्स, अपने एक्सपेंसेस, शॉपिंग एक्सपेंसेस, इन सब की टेंशन पालती रहना। कोई तुम्हारी मदद के लिए आएगा नहीं। इट्स ऑल अप टू यू। एनीवे, बाय। What the hell? कब से बैठी हूँ मैं यहाँ, नजर नहीं आ रही क्या? बीबी बस 2 मिनट। बंटी, जरा मैडम के बाल बनाओ। वो क्यों आएगा? तुम खुद आओ। And who is she by the way? जिसके बाल मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
Don't you know that I'm the showstopper? क्या हो गया डार्लिंग? बस तुम्हारे बाल 2 मिनट में बना देता हूँ। चंदा तुम भी ना देखो। I'm telling you, honey, आइंदा मुझे तुम्हें बुलाना ना पड़े। ओके डार्लिंग, रिलैक्स, काम डाउन यार। तुम्हारे बाल वैसे ही इतने अच्छे हैं, तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है। ये देखो गर्ल्स, पूरा नहीं वैसे गुस्सा मत करो यार, वक्त वक्त की बात है, कल को तुम भी शो स्टॉप करोगे, तुम्हारा भी एटीट्यूड है, तब तक चिल करो। सलमान, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? बस ऐसे ही। तुम जाओ, लोगों से मिलो, पार्टी एंजॉय करो प्लीज। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अकेले बहुत अजीब सा लग रहा है ना। तुम अचानक यहाँ चले आए, बताया भी नहीं मुझे। हेलो सलमान, तुमसे बात कर रही हूँ, क्या हो गया है? Is everything all right? हिमान, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे तुम्हारा लोगों से घुलना मिलना, उन सबसे बात करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा जी, मैं तुम्हारे कहने भी तो सब कुछ कर रही हूँ। तुम ही ने तो कहा था लोगों से बातचीत करो, ऐसे पीआर बनेगी, और अब तो। हाँ तो मैं ही बोल रहा हूँ ना कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो फिर नहीं अच्छा लग रहा। लेकिन क्यों? हिमान, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है हिमान। अच्छा, तो सलमान ने तुमसे ये कहा है कि ही लव्स यू? हाँ नहीं, I was really surprised, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। हाँ, बात तो सरप्राइजिंग वाली है। वैसे मान एक बात कहूँ, तुम हो बहुत लकी कि तुम्हें शोहरत भी मिल गई, दौलत भी, और साथ में एक चाहने वाला इंसान भी। ये तो तुम ठीक कह रही हो। देख लो, वक्त वक्त की बात है। लेकिन ऐनी,
अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। वो वक्त देखना है कि जब मैं बाहर निकलूं तो लोग मुझे पहचाने। ऐसा ना हो कि सलमान मुझे सब कुछ करने से रोके। मेरा नहीं ख्याल, वो खुद भी इसी फील्ड में काम करता है और वो ये जानता है कि तुम एक करियर ओरिएंटेड गर्ल हो और अपने करियर के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना। अब एनी मैं तुम्हें ना कॉल बैक करती हूँ, बस 5 मिनट में वो सलमान की कॉल आ रही, ठीक है? बाय। अल्लाह हाफिज़। मैं बस रेडियो में मोबाइल दिख रही हूँ, ठीक है? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, वो तो मैं हूँ। अच्छा, इतना गुरूर? खूबसूरत हूँ तभी तो मॉडल बनी। यानी कि हमें कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से तो मुमकिन हुआ। एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है? तो फिर मुझसे वादा करो, ये जो हाथ पकड़ा है ना, ये कभी नहीं छोड़ोगी तुम। कभी नहीं छोड़ूंगी। तो फिर ये दूरियां कैसी? Don't you trust me? I do. तो इतना हक तो दो ना मुझे। जी जी, मैं आपको जो बता रहा था वो ये था कि सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज हो गई। इस तरह टीम वर्क से ही सब कुछ बैलेंस होता है। तो या शी इज ईमान, हमारी इमर्जिंग टैलेंट। रैम वॉक्स के अलावा बहुत सारे फैशन शूट्स और कमर्शियल्स कर चुकी है। हेलो ईमान,
मिस्टर बाबर इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। ओ मौला मेरे